प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से माँ मरियम के साथ प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें, आराधना करें। आज सबों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। शांति भवन परिवार से आप जुड़ रहे हैं। प्रतिदिन हर रोज़ सवेरे आप और शाम को भी आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे प्यार, बहुत सारे प्रार्थना आपके तरफ से हमें मिल रहा है। धन्यवाद। हम भी आपके प्रत्येक ज़रूरतों के लिए, आपके प्रत्येक मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। ये हमारे एक मेन मिनिस्ट्री है इधर का, तो इसलिए हम लोग इसमें बहुत ध्यान देते हैं कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हज़ारों में लोगों को छू रहे हैं, आशीष दे रहे हैं, बरकत दे रहा है। आज इस वक्त और देगा। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये अनुग्रह का समय है, ये अभिषेक का समय है आपके जीवन में और मेरे जीवन में। प्यारे भाई बहनों, प्रभु हम सबको बरकत दे रहा है, सबको आशीष दे रहा है। आज के दिन हम समर्पित करें। आप में से कई लोग दुख और निराशाओं में रहकर प्रार्थना में भाग लेते होंगे। ये दुख के भेदों पर मनन करते समय आप में से कई लोग सोचा होगा कि मेरा क्या होगा। फादर, आपके प्रवचन तो अच्छा है, बाइबल अच्छा है, लेकिन मेरे साथ बहुत उल्टा सीधा हो रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मैं कई समय से प्रार्थना में भाग ले रहा हूँ, ईश्वर ने मेरी नहीं सुनी। कई सारे विचारों से आप गुजरते होंगे और शायद सहीम वचन, सहीम प्रार्थना आप बार बार सुनते होंगे, बोर लगते होंगे। मैं आपको कहता हूँ, प्रभु का आशीर्वाद कभी भी आप वंचित नहीं रहेगा आशीर्वाद से, क्योंकि वो पिता है। वो एक को भी कभी खाली नहीं छोड़ता है। 99 भेड़ों को निर्जन देश जगह पर छोड़कर एक जो खो गए हैं, उसके खोज में जाने वाला ईश्वर के पास आप आए हैं। विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों, जितने भी कैंसर से पीड़ित हैं, महामारियों से पीड़ित हैं, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, अकेला हो गए हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। इस पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। शांति भवन के आस पड़ोस के सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। दुनिया के कोने कोने से, भारत के कोने कोने से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला, इस डेली प्रेयर में प्रभु की छत्र छाया में शामिल होने वाले सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। एक बार भी अपना निवेदन भेजा है, रोज़ अपने निवेदनों को भेजते हैं, दूसरों के लिए और अपने लिए प्रार्थना मांगते हैं। आज प्रभु इन सबको मैं आपके चरणों में ले आता हूँ। जो कमेंट सेक्शन में हो, जो मैसेज भेजते हैं, लाइव चैट में अपने ज़रूरतों को लिख के भेजते हैं, वचन को रिसीव करते हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अब्बा, ये अनुग्रह प्राप्त करने के लिए रोज़ सवेरे से तैयार होके दिन के अलग अलग समय पर भी जैसे टाइम मिलता है, इसमें भाग लेकर, शामिल होकर प्रार्थना के द्वारा आशीषों के लिए प्रभु जी वचन रिसीव करने वाले एक एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इनके मनोरथों को पूरा कर दे अब्बा, उनके आंसुओं को पोंछ ले, उनके जीवन में आज हस्तक्षेप कर। आप सब कुछ कर सकता है। हमें आपके शक्ति पर पूरा भरोसा है अब्बा, आपके वचन पर पूरा भरोसा है। आप हमें एक को भी नहीं छोड़ेगा। जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर में हैं, आईसीयू में हैं, ऑपरेशन के बाद रिकवरी के लिए हैं, जहाँ कई लोग घर पे हैं, बिस्तर पे हैं, कई सारे लोग लेखवा के बीमार शिकार हो गए। प्रभु जी, बहुत सारे लोग बेडरिडन हो गए, कैंसर के मरीज हैं, एड्स के बीमार हैं, कोरोना के बीमार हैं, लेखवा के बीमार हैं, शुगर के वजह से, किडनी पेशेंट्स होने की वजह से, ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से, लंग्स का सर्जरी की वजह से, प्रभु जी हार्ट ऑपरेशन की वजह से काफ़ी सारे लोग काफ़ी समय से बीमार चलते आ रहे हैं।
टीबी के मरीज हैं, हेरनिया के मरीज हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स का प्रॉब्लम है प्रभु जी, किडनी के स्टोन से पीड़ित हैं, कई सारे लोग हैं प्रभु जी, आज प्रार्थना मांग रहे हैं, चंगा कर दे अब्बा। यीशु अपने पावन हाथ बढ़ाकर इन सबको छू ले। हे अब्बा पिता, जो अनाथ हैं, जो गरीब हैं, विधवाएं हैं, कोर्ट कचहरी में चल रहा है, केस चल रहा है, जेल में फंसा हुआ है, विदेश में जाके फंस गए हैं, बहुत सारे ऐसे संकटों से गुजर रहा है, कभी कभार अपनी दिल की बातों को कभी किसी को बोल भी नहीं पा रहा है। प्रभु जी, ऐसे सारे सिचुएशन को समर्पित करता हूँ। कई सारे पैसा फंस गए हैं, आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा है, शादी नहीं हो पा रहा है, बच्चे का वरदान नहीं है, अपमान से गुजर रहा है, बेइज्जती से चल रहा है। प्रभु जी दया कर, इन सबके ज़रूरतों को मैं आपके चरणों में लेके आता हूँ। आपके पावन छिदे हृदय में मैं इन सभी भाई बहनों को उनकी ज़रूरतों को रख देता हूँ। अब्बा आज दया कर, आप दया का सागर है, करुणा का सागर है, इन सभी पर दया कर दे अब्बा, तरस खा, दया कर। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। कल मैंने कहा था कि प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का मृत्यु हुआ, लेकिन दुख भोग का कहानी और ये भेद वहीं समाप्त नहीं हो रहा। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 31 से लेकर जॉन चैप्टर 19 वर्सेस 31 ऑनवर्ड्स। वह तैयारी का दिन था। यहूदी ये नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाएं, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्यौहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस के आगे निवेदन किया कि उनके टांगे तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांग तोड़ दी, फिर दूसरे की। टांगे तोड़कर मृत्यु को पक्का करते थे, क्योंकि बड़े शबात का दिन था, शव को क्रूस पर ना रह जाएं, ये इन्होंने जिद किया। इस करके सैनिकों ने आके दोनों डाकुओं के टांगें तोड़ दी और इसके साथ साथ उनका मृत्यु को पक्का किया। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। प्यारे भाई और बहनों, आखिरी बूंद जो लहू रह गया वो भी बह निकला। मेरे मन में एक सवाल आ करता था, इस आदमी ने यीशु के हृदय को क्यों छेदा? एक इससे सोच मेरे जिनमें आया प्यारे भाई और बहनों, वो आदमी यीशु के हृदय में जगह ढूंढ रहा था। यीशु मसीह ऐसा खुदा है, ऐसा ईश्वर है, जिस क्रूर सैनिकों ने उसके दिल को छेदा, उस व्यक्ति को, उस इंसान को अपने दिल में ही जगह दिया। जो हमें इस प्रकार तोड़ता है, हमारा अपमान करता है, हमारा दिल को तोड़ने वाले को हम दिल से निकाल देते हैं, मगर यीशु उस आदमी को भी अपने उस छिदे हृदय में जगह देते हैं। वो हृदय है, वो छिदे हृदय करुणा का स्रोत है, दया का स्रोत है। दया के लिए, करुणा के लिए वो दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल गया। प्यारे भाई बहनों, यीशु करुणा सागर प्रभु उसका खुले दिल से, छेदित हृदय से आपका स्वागत करते हैं। करुणा का द्वार वही खुल गया। आपका मुक्ति अभी संभव है प्यारे भाई बहनों, क्योंकि दया, करुणा ये सब उस छिदे हृदय से बह निकल रहा है। आखिरी बूंद तक आपके उद्धार के लिए, मेरे उद्धार के लिए प्रभु दे रहा है। प्रभु यीशु के छिदे हृदय से बह निकले उस रक्त के योग्यता से मैं आपको ब्लेस करता हूं प्यारे भाई और बहनों। आपके जीवन से, आपके परिवार से,
आपके हर पाप प्रभु मिटा दे। ये पावन लहू से आप धो दिया जाए और पाप धुल जाए, आप शुद्ध किया जाए और मैं शुद्ध किया जाऊं। आज के दिन प्रभु की शांति, सामर्थ्य, आशीष, चंगाई, छुटकारा आपको मिल जाए, मुझे मिल जाए। शैतान का सिर हमेशा के लिए कुचला जाए। उस लहू का सामर्थ्य आपको महसूस होने की कृपा मिल जाए। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, शैतान पूर्ण रूप से पराजित किया गया। शैतान का छोटा सा उम्मीद रह गया था, शायद यीशु ये क्रूस मृत्यु को इनकार करेगा या फिर पिता को गाली देगा या कुछ ना कुछ तो करेगा या फिर अपने को दुखी करने वालों को कोसेगा, मगर अपने को किलों से ठोकने वाले को, छेदने वाले को, भाले से छेदने वाले को वो माफ कर रहा है। उसकी ओर दया की नजर से देख रहा है। शैतान वही हमेशा के लिए पराजित किया। प्यारे भाई बहनों, शैतान हमेशा के लिए क्रूस के नीचे पराजित हुआ। रेनाल्ड बोंके एक ठोक में कहते हैं, अपने प्रवचन में कहते हैं कि हमेशा के लिए यीशु मसीह ने शैतान को पराजित किया, सबका उद्धार किया। हालेलुया। पुनरुत्थान के बाद वो कहता है कि पुनरुत्थान के बाद यीशु उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उसका मृत्यु हुआ, शैतान से युद्ध हुआ, क्योंकि शैतान हार नहीं मानने तैयार नहीं था। जब क्रूस मृत्यु के द्वारा वो हमेशा के लिए हारा गया। वचन से शैतान भगाया जा सकता है, लेकिन क्रूस के द्वारा वो हमेशा के लिए पराजित है। प्यारे भाई बहनों, इज वंस एंड फॉर ऑल डिफीटेड। ये सबसे बड़ा सच्चाई है। यीशु के पवित्र क्रूस के द्वारा शैतान हमेशा के लिए पराजित किया। इसलिए क्रूस के सामने शैतान टिकता नहीं, क्रूस के सामने शैतान टिकता नहीं। लेकिन याद रखना, क्रूस के अपमान करने वाला भी बहुत है। क्रूस के अपमान करने वाला भी बहुत है। क्रूस पहनकर हम लोग दारू, शराब, व्यभिचार, हर प्रकार के गंदे पाप में फंस जाते हैं। फिल्मों में वगैरह ज़्यादातर विलन क्या होता है, क्रूस पहनकर चलता है। ईसाइयों को बेवड़ा, शराबी ऐसे करके दर्शाता जाता है। प्यारे भाई और बहनों, ये सही नहीं है। पर वो क्रूस का मतलब क्या है? देखो, यीशु के साथ अगल बगल में 2 और क्रूस थे, डाकुओं का। ये सारा जो करता है ना, एक क्रूस का अपमान करता है, वो यीशु का क्रूस नहीं है, डाकुओं का क्रूस है। याद रखिएगा, क्योंकि जो यीशु का क्रूस पहनता है वो क्रूस का अपमान कभी नहीं कर पाएगा। वो क्रूस पहन के फिर दारू, शराब, झगड़ा, लड़ाई, अपमान के कार्य कर नहीं पाएगा। वो तलाक की बात नहीं कर पाएगा, व्यभिचार का पाप नहीं कर पाएगा। अपने शरीर को, अपने लाइफ को वो गंदगी में नहीं डुबा सकेगा। ये बात को याद रखिए प्यारे भाई और बहनों। क्रूस पहनने के बाद, बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद आप पापों में नहीं जा सकता। यीशु मसीह का क्रूस का अपमान नहीं कर सकता। तब क्या होता है, अपमान करने वाला, याद रखिएगा, आप यीशु मसीह का क्रूस नहीं बल्कि वो डाकुओं का क्रूस पहन रखा है। इसलिए याद रखिएगा, आपको ना तो कृपा मिलेगी ना तो लाइफ, क्योंकि डाकुओं के क्रूस से ना तो कृपा ना तो लाइफ निकले। सिर्फ और सिर्फ यीशु के क्रूस से कृपा और जीवन बह निकला है। आप याद रखिएगा, ग्रेस एंड लाइफ केम आउट फ्रॉम द क्रॉस ऑफ जीसस, नॉट फ्रॉम द क्रॉस ऑफ द थीव्स। याद रखिएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब सलीब पहनते हैं उसको ध्यान भी रखना है, हमने किसका सलीब पहन रखा है। संत फ्रांसिस मोरक्को में गया सुल्तान के पास। संत फ्रांसिस और उनके साथी वहीं पहुंच गया।
उधर के सड़कों पर और चौकों पर वो प्रचार करने लगे। तो फिर क्या हुआ, वो पकड़ा गया, सुल्तान के पास लेकर आ गया। सुल्तान ने क्या किया, बहुत बड़ा एक सलीब बना दिया उनके दरबार में, और उस सलीब के ऊपर संत फ्रांसिस को बोला खड़े हो जाओ। और सुल्तान सबको बोल कर रखा, अगर ये आदमी सूली के ऊपर, सलीब के ऊपर खड़े होगा, ये असली ईसाई नहीं है, पागल है। ये यीशु मसीह का अनुयायी नहीं है। पर बिना कोई संकोच से संत फ्रांसिस जाके उस क्रूस पर खड़ा हुआ। तो वे लोग सब इसके मजाक में हंसने लगे। तो संत फ्रांसिस ने सुल्तान और उनके साथियों को कहा, मैं यीशु के क्रूस पर नहीं खड़ा हूं, मैं उस डाकू के क्रूस पर खड़ा हूं जो आपने यहां पर बनाया है। क्योंकि यीशु का क्रूस का अपमान नहीं हो सकता है, वो मैंने अपने जीवन में धारण कर रखा है। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहचानना चाहिए, पहचानना चाहिए, जब कहीं भी गलत तरीके से दर्शाया जाता है क्रूस को, तो वो आप मसीह का क्रूस हो नहीं सकता। मसीह का क्रूस आप अपमान का पात्र नहीं बना सकते, क्योंकि वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। उसमें जो सामर्थ्य है ना, आप यकीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके द्वारा, उस क्रूस के द्वारा आपको मुक्ति मिली है। ये बताया जाता है क्रूस के बारे। हेलेना रानी जब यरूशलेम को कॉन्कर किया, वहां पर खुदाई की, उनको 3 क्रूस मिले। एक मृत युवा को, उनके लाश को उन्होंने लेके पहला क्रूस पर रखा, कुछ नहीं हुआ। दूसरे में रखा, कुछ नहीं हुआ। तीसरे में उन्होंने उसके लाश रखा, वो जिंदा हो गया। ऐसे पता चला, ये इतिहास की बात है। फिर वो क्रूस रोम में लेकर गया, कई सारे टुकड़े करके कई सारे चर्चेस में लेकर गया। प्यारे भाई और बहनों, लैटरन बसिलिका में अभी भी वो क्रूस के हिस्सा है। यीशु के कीले हैं उधर, मैंने खुद भी देखा है। रोम में, यरूशलेम में नहीं रखा गया है। वो कीले, यीशु के कीले और उसका क्रूस के जो टुकड़े आपको रोम में मिलेगा, लैटरन बसिलिका। और उसके बाद छोटा सा पेपल रेसिडेंस है वो, क्योंकि वो पहले ज़माने तक, पहले कई सारे ज़माने तक पोप का रेसिडेंस रहा। ये सेंट पीटर बसिलिका बनने के तक लैटरन बसिलिका वो सबसे बड़ा चर्च हुआ करता था। संत फ्रांसिस का उस बसिलिका के साथ काफ़ी बड़ा रिश्ता है। उस बसिलिका में, उसके बगल में जो पेपल रेसिडेंस है, कई सारे पोप को वहाँ पर दफनाए गए भी हैं। तो वहीं जगह पर पिलातुस के वो सीढ़ी तक वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा है। बहुत सारे चीज़ें इन्होंने रोम में लेके गए। बोले हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि काफ़ी सारे साल क्या बोलते हैं, यरूशलेम दूसरे लोगों के अधिकार में रहा, इसलिए क्रूसेड के द्वारा कई सारे चीज़ें इन्होंने यरूशलेम से, प्रभु से जुड़े हुए चीज़ें लेकर गए। इतना तक प्रभु के चरणी भी क्या बोलते हैं, रोम में है। आपको बेथलेहम में नहीं मिलेगा, पर जो जगह बेथलेहम में है, लेकिन जो चरणी है ना, वो रोम में देखने को मिलेगा। बोले आमीन, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सब अभी भी है, ये कहानियाँ नहीं है। ना तो यीशु का क्रूस, ना तो वो किले, ना तो वो उसका रक्त, ये सब हकीकत है, ये असलियत है। ये आपके जीवन को बदल कर रखेगा, याद रखिएगा, और आपको चंगा करेगा, सामर्थ्य देगा, और आपको पूरी तरह से बदल कर रखेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। जिसने ये सब देखा, यही इसका साक्ष्य देता है, और उसका साक्ष्य सच्चा है। वो जानता है कि वो सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें।
ये इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का ये कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वह उसी को और देखेंगे। इसके बाद 38वें वचन से हम पढ़ते हैं, इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण ईसा का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से ईसा का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी, इसलिए यूसुफ आकर ईसा का शव ले गया। निकोदेमुस भी आ पहुंचा, जो पहले रात को ईसा से मिलने आया था, और लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू के सम्मिश्रण लाया। उन्होंने ईसा का शव लिया और यहूदियों के दफन की प्रथा के अनुसार उसे सुगंध द्रव्यों के साथ चाल्ट की पट्टियों में लपेटा। जहाँ ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहाँ एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने ईसा को वही रख दिया, क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मैं जब पहली बार यरूशलेम गया 2014 में, प्रभु ने मुझे ऐसे कृपा दी होली वीक में, होली लैंड में जाने का। और पुण्य बृहस्पतिवार को और पुण्य शुक्रवार को हम लोग कालवरी में जाने की कोशिश किया। पुण्य बृहस्पतिवार को हो नहीं पाया, 2-3 घंटे हम खड़े थे। पुण्य शुक्रवार को भी 2-3 घंटे हम खड़े रहे, बहुत बड़े भीड़ थे। और प्रभु की कृपा देखो, ठीक 12 बजे दोपहर को 12 बजे मैं कलवरी पर उसी जगह पर था जहाँ पर यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे। सब बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं इसलिए अपने आप को मैं बड़ा खुश नसीब और प्रिविलेज्ड समझता हूँ। और होली लैंड में शिष्यों का पाँव धोना, और होली लैंड में ही और गुड फ्राइडे के दिन ठीक 12 बजे प्रभु के उस पवित्र जगह पर जहाँ पर उसने जान दे दिया, खून बहाया और क्रूस पर प्राण दे दिए, उस जगह पर और जहाँ पर उसको दफनाया गया, उस कब्र के अंदर जाने का वो इतना महान कृपा मुझे मिला है। तो मैं जब भी ब्लेस करता हूँ, ये क्रूस भी उधर रखा हुआ है, ये ब्लेस किया हुआ प्यारे भाई और बहनों, और ये बाइबल भी वहाँ रखा हुआ है। मैं इस क्रूस के द्वारा और इस बाइबल के द्वारा आपके लिए ब्लेसिंग दे रहा हूँ। और आज के दिन मैं प्रभु के क्रूस मृत्यु का और पवित्र हृदय के छिदे हृदय के से निकला हुआ रक्त के कीमत के द्वारा आपको ब्लेस करता हूँ। इस पवित्र क्रूस के द्वारा आपको ब्लेस करता हूँ, आपके जीवन से हर बीमारी दूर हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको इस वक्त वहाँ कालवरी पर रखकर प्रार्थना करता हूँ, इस वेदी पर रखकर प्रार्थना करता हूँ, क्रूस के नीचे रख के प्रार्थना करता हूँ, पवित्र वेदी पर रखकर आप लोगों के लिए मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करता हूँ। शांति भवन का परिवार रोज आपके लिए प्रार्थना करता है। प्यारे भाई और बहनों, आपकी सिचुएशन जैसा भी हो, आज के दिन आप उद्धार देखेगा, महिमा देखेंगे, चंगाई देखेंगे, और आपका जीवन में आज प्रभु कार्य करेगा। जितने बड़े डिप्रेशन में क्यों ना हो, संकट में क्यों ना हो, आईसीयू में क्यों ना हो, वेंटिलेटर में क्यों ना हो, आपकी आशाएं खत्म हो चुके क्यों ना हो, आप बिस्तर पर आ चुके क्यों ना हो, यीशु मसीह नासरी आज आपके पवित्र हृदय से बह निकले रक्त की योग्यता से इन सब के जीवन में आशीष दे प्रभु जी। एक एक घटना हमने आज जो बताया, चाहे वो रानी हिलाने के बात हो, चाहे वो प्रभु जी आप क्रूस पर शैतान का हमेशा के लिए पराजय होने की बात हो, प्रभु जी एक एक बात के अनंत योग्यता से आज इस वक्त इन सभी भाई बहनों को ब्लेस कर आशीष दे, बरकत दे, इनके जीवन में हर प्रकार की परेशानी दूर कर प्रभु जी। शैतान के ताकतों को मैं कुचल डालता हूँ यीशु के नाम पर, क्रूस के नीचे बांध कर नष्ट कर देता हूँ। यीशु तेरे जो दिए हुए अधिकार को लेते हुए इस वक्त प्रभु जी शैतान के सभी कार्यों को, उनके षड्यंत्रों को, खिलाओं को मैं क्रूस के नीचे नष्ट कर देता हूँ, बांध कर धकेल देता हूँ, हमेशा के लिए नरक की अग्नि में धकेल देता हूँ। इसी वक्त शैतान के सारा कार्य आपके और आपके परिवार को छोड़कर चले जाए। इंटरव्यू में आप पास हो जाए, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, कारोबार में आशीष आ जाए, आपके बिजनेस पर आशीष आ जाए, आपके परिवार में ब्लेसिंग आ जाए, आपके रिश्ते में आशीष आ जाए, आपको बच्चे के वरदान मिल जाए, आपके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शादी में ब्लेसिंग आ जाए, एक दूसरे के पति पत्नी के रिश्ते में ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। इस वक्त तो प्रभु जी कर्ज दूर कर दिया जाए और जितने भी आर्थिक समस्या दूर कर दिया जाए। भवनों का निर्माण आधा रुका हुआ है वो पूरा किया जाए। विदेश में जाने के लिए रुकावटें दूर किया जाए। पासपोर्ट पर वीसा पर आशीष आ जाए, सारे कागजों पर आशीष आ जाए। जितने भी लोगों ने हमसे इस भवन में आके प्रार्थना की, ऑनलाइन के माध्यम से प्रार्थना की, उनके जीवन में आज आशीष आ जाए, स्वर्ग खुल जाए। आपके छिदे हृदय के द्वारा जितने भी लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र हृदय के तरफ, पवित्र लहू के सामर्थ्य को महसूस करते हुए प्रार्थना करने वाले हर एक जन, प्रत्येक जनों को आज आशीष मिले, चंगाई मिले, शिफा मिले। सब बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने भी रोगी बीमार हैं, आईसीयू में वेंटिलेटर में है, लेकवा का मरीज है, ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम है, हार्ट का मरीज है, किडनी पेशेंट है और डायलिसिस का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है और आपके प्रोस्टेट ग्लैंड्स का प्रॉब्लम है और आपके फेफड़े का प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है और गॉल ब्लैडर में स्टोन है और यूट्रस में गांठ है और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, फाइब्रोइड्स का प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है। यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हेरनिया का मरीज, अपेंडिसाइटिस का मरीज चंगे कर दिया जाए। निमोनिया प्रभु जी, मलेरिया यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। हर प्रकार के एलर्जीज दूर कर दिया जाए। थायराइड का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। बवासीर का प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए प्रभु जी। आर्थराइटिस, गठिया का परेशानी आपके शरीर को छोड़कर चले जाए। हालेलुया हालेलुया। रीढ़ के हड्डी जो नस नस दबा हुआ है, आपके डिस्क का प्रभु जी जो बहुत खराब हो चुका है, यीशु के नाम पर बिल्कुल रिकवरी हो जाए, चंगा कर दिया जाए। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, माइग्रेन हेडेक का प्रॉब्लम है और जितने भी हड्डियों में प्रॉब्लम है और बोन में कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। गुप्त बीमारियां दूर किया जाए। ब्लड में जो इन्फेक्शन है चंगा कर दिया जाए। सियाटिका नर्व वो चंगा कर दिया जाए। यूरिक इन्फेक्शंस, यूरिक एसिड चंगा कर दिया जाए। यूरिनरी इन्फेक्शन ठीक कर दिया जाए। टीबी के मरीज, शुगर के मरीज, पीलिया का मरीज चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। यीशु मसीह आपको छू रहा है, आपको चंगाई दे रहा है। प्रार्थना करते जाओ। रीढ़ की हड्डी में जो तकलीफ है, घुटनों में जो तकलीफ है, एड़ी में जो तकलीफ है, इस वक्त चंगा कर दिया जाए। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। ओ हालेलुया हालेलुया। वेरिकोस वेन चंगा कर दिया जाए। साइटिका नर्व ठीक कर दिया जाए। न्यूरो प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए। माइग्रेन हेडेक चंगा कर दिया जाए। आंखों का तकलीफ, कान का तकलीफ, नाक का तकलीफ, जुबान का तकलीफ यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। हर प्रकार के फंगल इन्फेक्शन से चंगा कर दिया जाए। साइनसाइटिस का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। क्रोनिक कोल्ड और सिर दर्द यीशु के नाम पर इनके शरीर को छोड़कर चले जाए। हर प्रकार के बुखार और खून में इन्फेक्शन है, इनके शरीर को छोड़कर इस वक्त निकल जाने के मैं आदेश देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। शादी के रुकावट दूर कर दिया जाए। उचित जीवन साथी इनको मिल जाए प्रभु जी। उम्र बढ़ता जा रहा, जीवन साथी नहीं मिल रहा, प्रभु जी आशीष दे, बरकत दे, बच्चे का वरदान मिल जाए। और प्रभु जी जितने भी इंटरव्यूज हैं, एग्जाम है, इनको सफलता दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी बातों को, सभी आशीषों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। इस वक्त संत पापा लियो और सभी कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, पुरोहितों के साथ मिलकर पुरोहित अभिषेक का ब्लेसिंग मैं आपको इस वक्त देना चाहता हूं प्यारे भाई बहनों। और कालवरी पहाड़ पर उस यीशु के कब्र में रखे हुए इस क्रूस के द्वारा मैं आपको ब्लेस करता हूं। आपके जीवन में यीशु का लहू का खुशबू इस क्रूस के द्वारा आपको प्राप्त हो जाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आशीर्वाद का समय है प्यारे भाई बहनों। दुख के 5 भेद का हम मनन इधर समाप्त कर रहे हैं। रोजरी का एक एक भेदों पर समय निकाल कर
आप मनन करते जाइए, प्रार्थना करते जाइए। प्यारे भाई और बहनों, आशीर्वाद का समय है, आशीषों का समय है, रिसीव करते जाइएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में। तब तक प्रार्थना में बने रहिए और रोजरी माला जपते रहिए। और ये वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरों तक पहुंचाना, ये आपका जिम्मेवारी समझना। क्रिस का वो पवित्र लहू का संरक्षण आप सबों को प्राप्त हो जाए। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।